तो दिल्ली के आनंद विहार इलाके में प्रदूषण से हालात बद से बदतर हो गए हैं। संवाददाता मोहित बख्शी ने यहाँ के हालात को जाना, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में बारिश हुई तो लोगों को उम्मीद थी कि अब ये जो स्मॉग है वो छटेगा और लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन नज़ारा आप देख सकते हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, आनंद विहार पे हैं हम लोग, और देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। यहाँ पर दोनों ही बस डिपोज में आपको बसेस नजर आएंगी। रोड पर बहुत ज़्यादा आवाजाही रहती है वाहनों की, इसलिए हॉटस्पॉट इसे डिक्लेयर किया गया है और पॉल्यूशन की दृष्टि से, और यही वजह है कि आप नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें पॉल्यूटेड सारे पॉल्यूशन की, तो फिर यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर आती है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो आंकड़ा जो AQI मीटर का है वो 410 बता रहा है, यानी कि ये जो सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आंकड़ा बहुत ज्यादा काफी है। लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, आज भी लगभग स्थिति वही बनी हुई है जो रोजाना होती है, कितनी तकलीफ? नहीं सर, आज तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ बढ़ गई है। आज कुछ ज्यादा मतलब आंखों में जलन ज्यादा बढ़ गया, सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रहा है। रोज के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही तकलीफ ज्यादा है। आप यहाँ पर आनंद विहार आए हैं, यहाँ पर स्पॉट पे क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को जब ये यहाँ से गुजर रहे हैं? तो आँखों में मिर्चें लग रही हैं, गले में जलन सी गले में भी हो रही है, गले में भी, और चलने में भी परेशानी हो रही है धुआं से, आँखों में से। और दिनों के मुकाबले आज कैसी स्थिति लग रही है? सर और दिन से अलग है आज की स्थिति। काफी कोहरा सा भी हो रहा है और आंखों में जलन सी हो रही है। तो तमाम लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि आंखों में जलन हो रही है, और ये इसलिए है क्योंकि स्मोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। दिक्कतें जो हैं लोगों की बढ़ रही हैं। आंकड़ा 410 बता रहा है, लेकिन हालांकि आनंद विहार का आंकड़ा जो है वो 500 क्रॉस कर चुका है। स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। सबको उम्मीद थी कि बारिश के बाद स्थिति सुधरेगी, बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन फॉग बढ़ गया, फॉग के साथ स्मॉग बढ़ गया, तो इसलिए जो है लोगों को और ज्यादा परेशानी महसूस हो रही है। और अब उम्मीद यह है कि हवा ज्यादा तेज चलेंगी, तो उसके बाद, क्योंकि मौसम विभाग ये बता रहा है कि हवाएं तेज चलने की बात मौसम विभाग बता रहा है, तो इसलिए अब उम्मीद की जा सकती है कि ये कोहरा और ये जो धुआं और धूल का जो पूरा संगम हो गया है वो छटेगा और लोगों को राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली में प्रदूषण सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस सीजन में प्रदूषण का स्तर आज सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। बिल्कुल सही कहा चिका, और कई इलाकों में हवा का स्तर 1000 के करीब पहुंच गया है। आपको दिखाते हैं दिल्ली के उन इलाकों का हाल जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार पहुंच चुका है। तो आनंद विहार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 979 रहा, नरेला में 983, बवाना में 903, झिलमिल में 987 और नेशनल स्टेडियम में 942। इसके अलावा ये फहरिस्त आगे भी बढ़ती है। पूसा रोड का जिक्र करें तो 908, वहीं सोनिया विहार में 919, श्रीनिवास पुरी भी पीछे नहीं, 967, JLN स्टेडियम में 905 तक रहा ये AQI, और सत्यवती कॉलेज का जिक्र करें तो 928 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। हमारे संवाददाता नई दिल्ली से इस वक्त मौजूद है मोहित, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की हवा में, दिल्ली की आबो हवा में जहर फैल चुका है, कितनी दिक्कतों का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है? लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती दिखाई दे रही है। इस वक्त हम खुद महसूस कर सकते हैं, हमारे पास मास्क नहीं है, हमें सांस लेने में समस्या इस वक्त उत्पन्न हो रही है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी वायु प्रदूषण की जो मात्रा थी वो भी ज्यादा थी, लेकिन आज जो स्थिति है हम विकराल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कल भी हम फील्ड में थे और आज भी फील्ड में है। आज हम विजिबिलिटी की अगर बात कर लें तो स्मॉग की वजह से क्लियर विजिबिलिटी नहीं है। लोग जो है, खासतौर पर जब बुजुर्गों की हम बात कर लें तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनका जीना मुहाल हो रहा है, उनको सांस से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो रही है। बच्चों का स्कूल भले ही बंद है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है, असर उन पर भी पड़ रहा। तो कुल मिलाकर अगर हम सरकार की दावों की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विफलता दिखाई दे रही है। तमाम जो लगातार दावे किए जाते हैं, जब भी पराली जलाने की बात आती है, जब भी सर्द मौसम आने वाला शुरू होता है, उस वक्त सरकार ये दावा करती है कि प्रदूषण कम होगा, लेकिन यहाँ पर जितने भी दावे हैं वो विफलता की ओर हैं। सारे सरकारें तो दावा करती हैं, लेकिन आम आदमी के तौर पर, आम इंसान के तौर पर हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी चीजें ना करें जिनसे प्रदूषण बढ़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।